और ये खबर भारत के लिए जितनी अच्छी है उतनी ही चीन के लिए झटके जैसी है। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ ऐसा कहा है जिससे जिनपिंग के अरमानों पर पानी फिर गया है। तीस्ता जल संरक्षण परियोजना पर बीजिंग की अनदेखी से शेख हसीना नाराज हो गई। चीन की यात्रा से वो हाल में लौटी हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में राजधानी में घोषणा की है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत का तीस्ता जल संरक्षण और संबद्ध विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ परियोजना पर अधिकार है और वो चाहेंगे कि नई दिल्ली इसे लागू करे। खबर की शुरुआत आपको एक नक्शे के साथ दिखाकर करते हैं। दरअसल भारत के नक्शे में यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये वो गलियारा है जो पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से सीधे जोड़ता है, भारत के राज्यों से कनेक्ट करता है। इस गलियारे से बांग्लादेश बेहद करीब है। अब जरा सोचिए, अगर चीन इस गलियारे में आकर बैठ जाए तो क्या होता। अगर चीन के साथ भारत के संबंध बिगड़ते तो ऐसी स्थिति में क्या होता। इस चिकन नेक में कोई दिक्कत हुई तो पूर्वोत्तर के राज्यों से भारत का संपर्क कट सकता है, ये डर है। यही वो जगह है जहां तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है और इसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करने पहुंची थी शेख हसीना चीन, लेकिन अब वो नाराज है चीन से। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया है कि यहाँ चीन की कोई एंट्री नहीं होगी। दरअसल चीन और भारत दोनों ही जलाशय वाली सीमा पार नदी पर मेगा परियोजना बनाने के लिए होड़ कर रहे थे। हालांकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अब अपनी प्राथमिकता साफ कर दी है। शेख हसीना ने कहा कि मैं प्राथमिकता दूंगी कि भारत तीस्ता परियोजना करे। भारत के पास तीस्ता नदी का पानी भी है, इसीलिए उन्हें यह परियोजना करनी चाहिए। अगर वो परियोजना करते हैं तो वो यहाँ जो भी आवश्यक होगा हम वो देंगे, यानी जो भी सोर्सेस चाहिए होंगे वो बांग्लादेश भारत के लिए देगा। यही वो तुरंत का बयान है, ताज़ा बयान है जो शेख हसीना ने 14 जुलाई को ढाका में दिया। जाहिर है कि ढाका से कही इन बातों ने बीजिंग में खलबली मचा दी होगी। इस खबर की तह तक जाने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि तीस्ता नदी परियोजना क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है भारतीय सबकॉन्टिनेंट में। दरअसल बाढ़ पर अंकुश लगाना, कटाव रोकना और जमीन हासिल करना इस परियोजना का हिस्सा है। बांग्लादेश वाले हिस्से के अपस्ट्रीम में बैराज का निर्माण होगा। परियोजना का सबसे अहम हिस्सा यही है, बैराज के निचले हिस्से में नदी के बहाव को रोकने का प्रयास करना और कुछ स्थानों पर नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक है, इसे कम किया जाएगा। ड्रेजिंग के जरिए नदी की गहराई बढ़ाई जाएगी ताकि इसकी चौड़ाई कम हो। तटबंधों की मरम्मत की जाएगी। परियोजना पूरी होने पर तीस्ता नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ जमीन का पुनरुद्धार होगा। इस जमीन का इस्तेमाल भूमिहीन खेती या फिर औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रीज के लगाने में किया जा सकेगा। तीस्ता नदी दरअसल कहाँ से चलती है और कहाँ जाती है और भारत में इस नदी का कितना हिस्सा है ये भी समझते हैं। बांग्लादेश में कितने हिस्से में नदी बहती है इससे भी समझेंगे। दरअसल तीस्ता नदी पोहनुरी पर्वत से निकलती है, ये सिक्किम से सटा हुआ हिस्सा है और नदी सिक्किम से बहते हुए बंगाल पहुंच जाती है, फिर बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और नदी का 300 से अधिक किलोमीटर का हिस्सा अकेले भारत में है और बाकी का करीब 109 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में है। यानी 4 हिस्सों में 3 हिस्सा भारत के पास है, 1 हिस्सा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले तीस्ता नदी उत्तरी क्षेत्रों की प्राथमिक नदी बन जाती है और इसीलिए भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा अहम है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इस बात से परेशान है कि चीन ने हाल ही में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान परियोजना का समर्थन करने में कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। दरअसल शेख हसीना बीजिंग पहुंची थी। हालांकि बीजिंग से पहले वो भारत भी आई, लेकिन बीजिंग की तरफ से $5 बिलियन के वित्तीय पैकेज पर पीछे हटना और उन्हें पर्याप्त प्रोटोकॉल न देने के बाद शेख हसीना ने अपनी चीन यात्रा को बीच में ही रोक दिया। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ एक लंबी बैठक की उम्मीद शेख हसीना को थी, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे छोटी मुलाकात की जिसमें चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग उनके मुख्य वार्ताकार बन गए। यहां तक कि विदेश मंत्री वांग यी ने भी चीन के दौरे पर आई प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात तक नहीं की। इन घटनाक्रमों के बाद शेख हसीना ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। वो 10 जुलाई को ही बीजिंग से अचानक लौट आई, पूरा दौरा अपना संपन्न नहीं किया, बीच में ही वो दौरा छोड़ आई। जबकि पहले के कार्यक्रम के मुताबिक उनकी वापसी 11 जुलाई को होनी थी और वो 10 जुलाई को ही बांग्लादेश पहुंच गई थी। दरअसल चीन ने परियोजना पर एक भौतिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जबकि भारत ने तीस्ता परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक और अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की। एक सर्वे करवाना चाहता है भारत, जबकि चीन की तरफ से प्रोसेस कर लिया गया है। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार चीन ने 2020 में तीस्ता नदी पर एक बड़े ड्रेजिंग कार्य और भारत की कोई भूमिका के बिना जलाशयों और तटबंधों के निर्माण का प्रस्ताव तब रखा था, लेकिन बांग्लादेश ने अरबों डॉलर की इस परियोजना को रोका है। दरअसल चीन के प्लान पर पानी कैसे फिरा ये समझिए। चीन परियोजनाओं के जरिए चिकन नेक पर दबाव बढ़ाना चाहता है। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा सामरिक लिहाज से अहम हिस्सा है।
प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौरे से पहले ऋण सहायता का वादा किया गया, लेकिन जब शेख हसीना पहुंची तो $5 बिलियन की ऋण सहायता देने का जो वादा था उसको कम कर दिया गया। अब कम करके आश्वासन दिया गया है कि राशि दी जाएगी। पहली नाराजगी का बड़ा कारण यही था कि जो चीन ने कमिट किया था, चाइना ने, वो राशि जारी करने की उम्मीद खत्म हो गई। दूसरा बड़ा कारण यह है कि शेख हसीना वहां पहुंची और वहां उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। वो एक देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उस तरह से उनकी आवभगत चीन ने नहीं की, और यहां तक कि जिनपिंग से मिलने का जो उनका पूरा कार्यक्रम था उससे भी बहुत सीमित कर दिया गया। यानी कि बांग्लादेश को जब कहीं से भी किसी फायदे की उम्मीद नहीं दिखी चीन से, तब उसने भारत का रुख अख्तियार किया है और भारत ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन के तौर पर बांग्लादेश के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहा है। 1971 के लिबरेशन वॉर से लेकर बांग्लादेश को जब भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ी, भारत ने उसका साथ दिया है। बांग्लादेश का भारत के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारा जो एक पुराना मुद्दा था, इसलिए अगर भारत तीस्ता परियोजना को लेकर काम करता है तो बांग्लादेश के लिए यह आसान होगा, और उस स्थिति में हमें हमेशा तीस्ता जल बंटवारे के बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं होगी। तीस्ता नदी का कनेक्शन क्या है? दरअसल बांग्लादेश, जिसका बाढ़ का मैदान 2750 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, तीस्ता के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है बांग्लादेश। और भारत में नदी के जलग्रहण क्षेत्र का 83% और बांग्लादेश में केवल 17% होने के कारण गर्मी में बांग्लादेश के 5 जिलों में पानी की किल्लत हो जाती है। तीस्ता नदी से चीन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बावजूद इसके ड्रैगन यहां नजरें जमाए बैठा था, क्योंकि चीन के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। ये कैसे? अब आप तीस्ता नदी का भारत, बांग्लादेश और चीन का कनेक्शन समझिए। दरअसल प्रोजेक्ट पर चीन की नजर इसलिए थी क्योंकि चीन इसके जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता था। इसी वजह से चीन ने बांग्लादेश को प्रस्ताव दिया कि चीन परियोजना की लागत का 15% खुद वहन कर लेगा, जबकि बाकी चीनी ऋण के रूप में होगा, यानी चाइना जो है बाकी का हिस्सा लोन में दे देगा बांग्लादेश को। पश्चिम बंगाल में लगभग 28 किलोमीटर का इसका हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है। इस इलाके के पास बांग्लादेश और नेपाल भी हैं। बीजिंग इसी परियोजना पर भारी रकम का दांव लगाने के लिए तैयार यूं ही नहीं हुआ है। दरअसल प्रोजेक्ट साइट चिकन नेक के करीब है। चिकन नेक का वो हिस्सा जो भारत के बाकी हिस्से को पूर्वोत्तर के राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट से सीधे जोड़ता है, और सामरिक लिहाज से ये हिस्सा सबसे ज्यादा अहम माना गया है। और ऐसे में अगर चीन ढाका को अपनी तरफ मोड़ ले, भारत का एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन चाइना के साथ चला जाए, तो सुरक्षा के लिहाज से ये भारत के लिए खतरा होता। 1986 से चल रही बातचीत के बावजूद तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे को हल करने के लिए एक औपचारिक संधि अभी तक नहीं हुई, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा। 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान ढाका और नई दिल्ली के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला था, जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके दल में शामिल होने वाली थी, लेकिन ममता बनर्जी ने संधि का विरोध करते हुए अंतिम समय में इसे छोड़ने का फैसला किया। जून 2015 में पीएम मोदी की ढाका यात्रा से पहले इस संधि पर, यानी तीस्ता जल संधि पर कुछ अनुकूल प्रगति की उम्मीद थी, लेकिन तब भी ममता बनर्जी का रुख अपरिवर्तित रहा। वो अपने स्टैंड पर लगातार कायम थी, और इसीलिए नई संधि पर तब भी हस्ताक्षर, यानी 2015 में भी डील फाइनल नहीं हुई। दिक्कत क्या है? दरअसल तीस्ता पर जल विद्युत विवाद का एक और बिंदु है। नदी पर कम से कम 26 परियोजनाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर सिक्किम में ही है, और मकसद लगभग 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। बांग्लादेश हर साल दिसंबर से मई के बीच तीस्ता का 50% पानी चाहता है, क्योंकि उस समय देश में पानी का प्रवाह कम हो जाता है। 5 से 6 जिले ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां इस वक्त सूखा पड़ जाता है। रंगपुर बांग्लादेश में नदी का एक ऐतिहासिक प्रवाह है, जहां 5000 क्यूसेक पानी रहता है, लेकिन अब केवल 500 क्यूसेक पानी मिल पाता है। इसका असर उन किसानों पर पड़ता है जिनकी खड़ी फसलें सूखती हैं, मछुआरों पर भी पड़ता है जिनकी आजीविका का नुकसान होता है, क्योंकि वो कम पानी की वजह से मछली नहीं पकड़ पाती। ये बांग्लादेश का पक्ष रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि बांग्लादेश की अपनी मजबूरियां हैं। कहा गया कि हमारी सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए तीस्ता में पर्याप्त पानी नहीं बह रहा है। हमें कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर बंगाल में सिंचाई के तहत क्षेत्र को बढ़ाना होगा। दोनों देशों में इसको लेकर लगातार बात होती रही है। हाल में ममता बनर्जी ने भी नाराजगी जाहिर की थी कि उनको बातचीत में शामिल नहीं किया गया, जब शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी और तीस्ता को लेकर बातचीत हुई। तो ये विवाद का मुद्दा देश की राजनीति में तो है ही, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में भी ये बहुत बड़ा इशू है।